गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, महावीर स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज सुबह की पाली में हुए कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के पेपर जिसका कोड है 825 JA, उसका फुल सॉल्यूशन मैं अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। खंड आ के अंतर्गत बहुविकल्पीय प्रश्नों में पहला क्वेश्चन है, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो आंसर है जर्मनी, यानी पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो आंसर है 1789। तीसरा वाला है 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर है अमेरिका, यानी विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। अफ्रीका में रेंडर पेस्ट क्या था? तो आंसर है एक बीमारी। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदू स्वराज के लेखक? तो आंसर है महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में अपशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? तो आंसर है संघ, यानी विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र से संबंधित था? तो आंसर है डी, इनमें से सभी, यानी वैध शासन, पारदर्शी शासन और उत्तरदायी शासन, ये तीनों लोकतंत्र से संबंधित हैं। इसलिए विकल्प का आंसर चौथा डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा विषय संघ सूची में है? तो आंसर है प्रतिरक्षा। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो आंसर है 26 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 10, लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्न में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो आंसर है बहुसंख्यकों का शासन। इस प्रकार से तीसरा वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है? तो आंसर है उत्तराखंड। निम्न में कौन सी रोपण कृषि की फसल नहीं है? तो आंसर है कहवा। रोपण कृषि की फसल है, तो आंसर हो जाएगा कहवा। इस प्रकार से पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आधारभूत खनिज है? तो आंसर है लौह अयस्क। और 14वां प्रश्न है, निम्न गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन है? तो इनमें ऊर्जा का गैर परंपरागत साधन है सौर ऊर्जा। इस प्रकार से विकल्प नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में कौन सा नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगलुरु। भारत में परिवहन का प्रमुख साधन है? तो आंसर है सड़क परिवहन। औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो आंसर हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र। मानव विकास सूचकांक 2018 के अनुसार किस देश की स्थिति उच्चतम स्तर पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 24 दिसंबर। बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग है? तो आंसर है स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी। खंड बा के अंतर्गत वर्णनात्मक प्रश्न थे, जिनमें से पहले वाले में 2 में से उत्तर देना था कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी के पड़ने वाले 4 प्रभावों के बारे में, अथवा में वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारणों का उल्लेख करना था। तो इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना था। दूसरा वाला क्वेश्चन है कि उत्तरदायी शासन का क्या अर्थ है? अथवा में राजनीतिक दलों के किन्हीं 4 कार्यों के बारे में लिखना था। तीसरा वाला प्रश्न है कि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इसके कोई 2 कारण लिखना था। या अथवा में परिवहन एवं संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं, 2 कारण बताने थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में एक अच्छे बाजार की किन्हीं 2 लक्षणों का उल्लेख करना था। या अथवा में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारत में निवेश की विधियों के बारे में बताना था। उसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न के दूसरे भाग में 5वां क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के कारणों और उसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए। अथवा में भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे, इसके बारे में बताना था। क्वेश्चन नंबर 6 में संघवाद का क्या अर्थ है? संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना था। अथवा में लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, इसको स्पष्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 7 के अंतर्गत मृदा अपरदन का क्या अर्थ है? मृदा संरक्षण के उपाय बताने थे। अथवा में भारत में मोटे अनाजों की पैदावार बढ़ाने के उपायों पर वर्णन करना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, मानव विकास सूचकांक क्या है? इसके निर्धारण करने वाले प्रमुख अवयवों पर प्रकाश डालना था, इनके बारे में बताना था। अथवा में असंगठित क्षेत्रों में के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं, इसके 3 कारण लिखना था। उसके बाद अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 मानचित्र से संबंधित है, जिसमें निम्नलिखित स्थानों को भारत में दिए गए रेखा मानचित्र में इस चिन्ह के माध्यम से दर्शाना है और सही नाम और अंकन के लिए आधे आधे अंक निर्धारित हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ? तो आंसर है चेन्नई, या उसको हम मद्रास कह सकते हैं। तो इसे हम मानचित्र में चेन्नई या मद्रास को हम मानचित्र में यहाँ दर्शा सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं।
दूसरा वाला प्रश्न है कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, तो आंसर है दांडी। और दांडी को हम मानचित्र में यहाँ पर दर्शा सकते हैं, जैसे कि आप ऊपर वाला बिंदु देख रहे हैं, दांडी को यहाँ दर्शा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वह जनपद जहाँ जालियांवाला बाग की घटना हुई, तो आंसर है अमृतसर। और अमृतसर को हम यहाँ दर्शा सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मानचित्र में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ, तो खेड़ा और चंपारण, इन दोनों जगह पर गांधी जी ने किसान सत्याग्रह किया। तो मानचित्र में हम इन दोनों जगह को, चंपारण को हम यहाँ और खेड़ा को इस जगह, इनमें से किसी एक को आपको मानचित्र में दर्शाना था। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, वह स्थान जहाँ 1929वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो आंसर है लाहौर। और लाहौर को हम मानचित्र में इस जगह पर दर्शा सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ हमें लाहौर को दर्शाना था। क्वेश्चन नंबर 9 के बी वाले में मानचित्र दिया गया है भूगोल से संबंधित, जिसको इन चिन्हों के माध्यम से अलग अलग जगह को दर्शाना था। जैसे है पहला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल का एक अभ्यारण्य को डिब्बे के चिन्ह द्वारा, जैसे इस चौकोर के दर्शाना था। जैसे जो पश्चिम बंगाल का अभ्यारण्य है तो वो है सुंदरबन, और सुंदरबन को हम मानचित्र में यहाँ इस जगह पर दर्शा सकते हैं कि सुंदरबन जो अभ्यारण्य है वो यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक बंदरगाह को त्रिभुज के जो चिन्ह है इसके द्वारा दर्शाना, यानी पारादीप। और पारादीप को हम यहाँ पर त्रिभुज के चिन्ह के द्वारा दर्शा सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा वाला, राजस्थान की एक पर्वत श्रृंखला को चिन्ह द्वारा दर्शाना, तो जो राजस्थान की पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली। और अरावली पर्वत श्रृंखला को हम राजस्थान में यहाँ पर इस चिन्ह के माध्यम से दर्शा सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उड़ीसा का एक लौह अयस्क क्षेत्र को इस चिन्ह के माध्यम से दर्शाना है, जैसे उसका है मयूरभंज। तो मयूरभंज को हम इस जगह पर दर्शा सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मानचित्र में मयूरभंज को इस तरह जिस जगह हम दर्शा सकते हैं। अगला अंतिम प्रश्न है नर्मदा नदी पर बना बांध को हमें इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है, तो नर्मदा नदी पर बना बांध सरदार सरोवर, और सरदार सरोवर बांध को हम यहाँ मानचित्र में दर्शा सकते हैं, जैसे कि आप इस मानचित्र में देख पा रहे हैं। इस प्रकार से यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।